बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पवन भगत जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो परमात्मा ने इस तुच्छ बुद्धि जीव दासी को सपने में आके कही है। भगत जी, जब आपका लाइव वीडियो आया था ये ज्योति जलाने का, जिसमें आपने कहा था, वो वीडियो शायद 15 दिन पहले आया था संडे को लाइव, कि जो ज्योत नहीं प्रगटा रहे हैं उसके लिए आप घर पे ज्योत प्रगटाएंगे। तो वो वीडियो देखा, तब ये दासी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी, मालिक हम तुच्छ बुद्धि जीव पर ऐसी कब दया करेंगे। बस ऐसे सोचते सोचते रात को हम सो गए और सुबह को शायद ये सपना आया। भगत जी, एक छोटा सा नहीं मगर एकदम बड़ा सा वो कमरा था, उसमें 7-8 औरतें ही थी और ये तुच्छ बुद्धि जीव, मगर मेरी वहाँ सेवा लगी थी। भगत जी, ऐसा कुछ सपने में मालूम हो रहा है। और वो सभी बहनें, 5-6 बहनें परमात्मा की नियम की बुकें पढ़ रही थी। तो दासी उधर खड़ी थी और उस समय एक बहन ने मुझे पूछा, परमात्मा के जो नियम है वो सब जोर जोर से पढ़ रही थी। तो वो नियम पूछ रही थी, तो मैं थोड़ी आगे गई और मैं भी बुक्स में देखने लगी, नियम पढ़ने लगी। तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप बुक में आ गया और ये सब नियम लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ परमात्मा की छवि थी और परमात्मा साक्षात बोल रहे थे कि बेटा, जहाँ ये ज्योतियाँ जलेगी उधर के भगत और भगतमती दिन में रति क्रिया नहीं करेंगे, वरना वो पाप के भागीदार होंगे और ये नियम सबको निभाने हैं। तो भगत जी, मुझे इस बात का कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपको कैसे बताऊं। फिर उसी सपने में, मतलब दूसरे दिन सुबह सपने में मैंने वो आश्रम का ताला खोला, पूरी सफाई की। फिर 2-3 महिला पढ़ी लिखी आई गेट से अंदर। वो बोली कि आपने एक अकेले कर रहे हो और ये 3-4 जो पुरानी बहनें हैं वो कहाँ गई। तो मैंने कहा, ये मेरे सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा के आश्रम में सेवा मिली है और मैं कर रही हूँ और मालिक की दया से मुझे सेवा मिली, मैं खुश हूँ। तो उसने कहा, आपने कब नाम लिया। तो हम सपने में भगत जी बोल रहे थे कि 4-5 साल 5 साल हो गए हैं। तो उसने कहा, तभी इतनी अच्छी सोच मालिक की दया से है। और भगत जी, ये सपना ख़त्म हो गया, मगर ये परमात्मा के जो वचन परमात्मा साक्षात आके मुख से कह गए, वो बात अभी भी मेरे मन में खटक रही थी कि आपको कैसे कहूँ और परमात्मा का इसके पीछे क्या संदेश है, मैं कुछ समझ नहीं पाई। मगर आज परमात्मा के दरबार के सामने मालिक को दंडवत करके कहा कि मालिक, ये बात मैं पवन भगत जी को बताऊँ और इसका क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है। तो मुझे भगत जी आज ये मालूम हुआ कि मालिक ने मुझे सेवा दी है, सत्सेविका बनाई है। तो मालिक ने उसी सपने में सेविका का ही रोल दिया हुआ था। तो आज ये बात मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी लगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। भगत जी, आप इसमें कुछ निष्कर्ष ज़्यादा आगे निकाले, ऐसी ये दासी की अरदास है। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब बहन जी,
जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आके सपन में आए, तो सपन में तो केवल परमेश्वर ही आ सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप काल भगवान नहीं बना सकता है, कदापि नहीं बना सकता है। तो परमेश्वर ही साक्षात आए और परमेश्वर ने आपको जो निर्देशित किया वो हम सभी के लिए परमात्मा ने एक संदेश भेजा है कि सतगुरुदेव जी ने अपनी प्रेरणा से सतसेवक भगत भाई बहनों को निमित्त बना के जो ज्योति हवन की हमारी सेवा लगाई है, जो भगत भाई बहन किसी भी विपरीत परिस्थिति के चलते अपने घर पे ज्योति हवन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने जो 1, 2 या 3 जगह जहां भी परमात्मा ज्योति हवन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो जिस जगह पे ज्योतियां जलेंगी उस जगह पे कितनी ज्यादा शुद्धता होनी चाहिए, कितनी ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, इसको लेके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आप जी को निमित्त बना के ये संदेशा भिजवाया है। और दास आप जी के इस सौपन के रहस्य को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दया है। तो बहन जी, इसके 2 कारण हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि दास अभी थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में है, क्योंकि दास को कुछ ही दिनों बाद में मकान चेंज करना पड़ेगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने दास के घर पे अभी भगत समाज की ज्योतियां नहीं जलवाई हैं। और दास के घर पे जिस दिन ज्योतियां जलनी शुरू हो जाएंगी उस दिन परमात्मा दया करेंगे 8-10 ज्योतियां यहाँ पे रेगुलर भगत समाज की जलेंगी। और परमेश्वर ने आपको जो संदेशा दिया कि बेटा जहां पे ज्योतियां जलनी चाहिए वहां पे दिन में रति क्रिया नहीं होनी चाहिए, दिन में वहां पे संभोग क्रिया नहीं होनी चाहिए, यदि कोई भगत या भगतमती वो सेवा को कर रहे हैं तो देखिए बहन, आप जानती हैं दास के ऊपर तो परमात्मा की दया है। दास तो बिल्कुल ही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस रति क्रिया भोग विलास से दूर हो चुका है परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। हम तो सौपन में भी अब इसकी कोई सोच नहीं रखते हैं। अब आने वाले समय में जिन जिन भक्तों के घर पे परमात्मा दया करने वाले हैं, तो हो सकता है उन आत्माओं को मैं पवनदास ये बात कहूं तो उनकी समझ में ना आए, क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन परमात्मा ने आपके माध्यम से जो संदेशा भिजवाया है, और जब आपके माध्यम से ये आवाज उन भगत भाई बहनों तक जाएगी जहां पे परमात्मा दया करने वाले हैं आने वाले समय में ज्योतियां जलवाने की, तो उन भक्तों को ये जरूर विश्वास होगा कि हाँ भाई, परमपिता परमेश्वर का ये आदेश है। एक बहन के माध्यम से परमात्मा ने हमें निर्देशित किया है, हमें आदेशित किया है कि यदि ज्योति जलाने की सेवा आपके घर पे वो परमपिता परमेश्वर अगर देता है आपको, तो ये आपका सौभाग्य है। लेकिन उसके लिए आपके घर में कितनी पवित्रता होनी चाहिए, सतगुरु के प्रति आपका कितना विश्वास होना चाहिए। तो इसमें 2 बातें बहन जी। अभी देखिए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जिस एक भगत के घर पे भगत समाज की ज्योतियां जलना शुरू हो चुकी हैं, सबसे पहला तो ये कि दास ने अब उनको ये संदेशा तुरंत देना पड़ेगा कि भाई ये गुरु जी का आदेश है कि आपके घर पे जो ज्योतियां जल रही हैं, यदि आप भी इस रति क्रिया से यदि दूर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं तो आपने कम से कम जहां पे ज्योतियां जल रही हैं, जहां पे आप रहते हैं, कम से कम हमने अब दिन में ये गलती नहीं करनी है। हमने इस महागलती से हमने बचना है। ये परमेश्वर का आदेश है, ये परमेश्वर का हमारे लिए निर्देश है, ताकि भगत समाज को उनकी ज्योतियों का संपूर्ण लाभ मिले। दूसरा, इस सौपन का रहस्य ये है बहन जी कि परमात्मा कहीं न कहीं आपको भी अपने घर पे ज्योति हवन के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं। ये सेवा परमात्मा आप जी को भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही परमात्मा ने संदेशा दिलवाया है। कहीं न कहीं आपके भी ये भाव हैं अंदर ही अंदर कि मेरे को भी परमात्मा कोई सेवा दे ऐसी। तो परमात्मा जिन आत्माओं को संगत में लायक समझेगा उन्हीं को परमात्मा प्रेरित करेगा, उन्हीं को परमात्मा ये सेवा देगा। तो दास की तो आप जी से यही विनती है, क्योंकि ये तो आने वाले समय में जगह जगह होगा बहन, हर जगह होगा। तो आपको यदि परमात्मा अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, और यदि आपकी जो स्थिति है, जो पारिवारिक आपकी जो स्थिति है, उसमें यदि सभी लोग नाम उपदेशी हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सभी लोग यदि सत्सेवक हैं, परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास है, और यदि आप परमेश्वर के इस आदेश को मान सकें कि भाई जहां ज्योतियां जलेंगी वहां पे दिन में भोग विलास नहीं होना चाहिए, दिन में वहां पे रति क्रिया नहीं होनी चाहिए, यदि आप इस आदेश को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो बहन जी ये सेवा परमेश्वर के आशीर्वाद से आप जी भी अपने घर पे शुरू कर सकती हैं। और दास आपको बता देगा आपने किस तरीके से ज्योतियां शुरू करनी है, और जो घी है, घी के लिए पैसा दास आपको भेजता रहेगा, उस हिसाब से आप जी घी खरीद के और परमेश्वर की ज्योति
जो मालिक ने हम सबको निमित्त बनाया है, भगत समाज का कम से कम 50-60 हजार रुपया जो अकाउंट में आ चुका है ज्योति हवन का, तो आप अपने घर पे इस सेवा को शुरू कर सकती हैं। फिर जैसे ही मौका लगा वैसे ही दास भी जैसे ही मकान चेंज करके अच्छी जगह सेटल हो जाएगा, परमात्मा दास पे भी दया कर देंगे और दास के घर पे भी ये परमेश्वर की ज्योतियां शुरू हो जाएंगी। तो जब 4-5 जगह ज्योतियां शुरू होंगी तो बहुत जल्दी परमात्मा दया करेंगे भगत समाज पे, इस पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि होता क्या है बहन, ज्योति हवन जो है वो वातावरण की शुद्धि के लिए होता है। वातावरण शुद्ध होगा तो लोगों के विचार शुद्ध होंगे, लोगों का आचरण सुधरेगा, लोगों का परमात्मा के प्रति सोचने की जो शक्ति है, जो पावर है, जो आत्मिक पावर है, वो बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा जगह ये ज्योतियां शुरू हो उतना ही अच्छा है परमेश्वर की दया से। तो और भी यदि ऐसी कोई आत्मा हो परमपिता परमेश्वर की जो बिल्कुल दृढ़ हो, चाहे उसकी गर्दन कट जाए लेकिन अब वो इस सत्य मार्ग से दूर नहीं हो सकती है, ऐसी यदि कोई आत्मा है तो परमात्मा उसको भी जरूर प्रेरणा करेगा और वो भी दास को फोन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जगह जगह ये ज्योतियां शुरू होंगी तो बहुत अच्छी बात है, दया परमेश्वर की। तो आप जी सबसे पहले अपना जो मत है वो आप दास को बता दीजिए। आप अपने परिवार में बैठ के एक बार, यदि आपके बच्चे बड़े हैं और यदि आपके पति हैं और उपदेशी हैं या नहीं हैं, जैसी भी आपकी परिवार की स्थिति है, आप जी बैठ के एक बार इस विषय पे गहन चर्चा कर लें अच्छे से, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है बहन जी। सारी सृष्टि का मालिक आपको चुन रहा है, वो चाहता है कि मेरी बेटी ये सेवा करे। तो आप बैठ के अपने परिवार में बाल बच्चे और पति के साथ में एक बार डिस्कस इन सभी विषय पे आप जी कर लें, खुल के उनसे बात करें जैसा आपने मुझे बताया। सभी यदि राजी हों इस परमेश्वर की सेवा को लेके तो आप मुझे बताएं, मुझे फोन करें, परमेश्वर दया करेंगे। दास आपको जो अकाउंट में पैसा आया हुआ है और दास आप मुझे जो भी खाता नंबर देंगी, परमात्मा उस खाते में आपके वहां पे पैसा ट्रांसफर करवा देंगे और आप जी उसका घी खरीद के और बाकी जिस भी चीज के लिए आपको पैसा चाहिएगा वो भी परमात्मा अवेलेबल करवा देंगे। ज्योति के लिए जो पात्र लेके आने हैं, जो भी होगा खर्चा, सब कुछ परमात्मा यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे। और जितना जल्दी हो सके इस पूरे विश्व को सद्बुद्धि आए, इनके आचार विचार ठीक हों, परमेश्वर के प्रति इनकी सजगता बढ़े, इसके लिए आप भी अपने घर पे परमेश्वर की ज्योति हवन की जो प्रक्रिया आप उसको शुरू करें, जो भगत समाज ने पैसे भेज रखे हैं। तो दास तो समझता है कि परमेश्वर के इस सौपन का यही एक संकेत हो सकता है, बाकी जैसी परमेश्वर की मर्जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पवन भगत जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो परमात्मा ने इस तुच्छ बुद्धि जीव दासी को सपने में आके कही है। भगत जी, जब आपका लाइव वीडियो आया था ये ज्योति जलाने का, जिसमें आपने कहा था, वो वीडियो शायद 15 दिन पहले आया था संडे को लाइव, कि जो ज्योत नहीं प्रगटा रहे हैं उसके लिए आप घर पे ज्योत प्रगटाएंगे। तो वो वीडियो देखा, तब ये दासी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी, मालिक हम तुच्छ बुद्धि जीव पर ऐसी कब दया करेंगे। बस ऐसे सोचते सोचते रात को हम सो गए और सुबह को शायद ये सपना आया। भगत जी, एक छोटा सा नहीं मगर एकदम बड़ा सा वो कमरा था, उसमें 7-8 औरतें ही थी और ये तुच्छ बुद्धि जीव, मगर मेरी वहाँ सेवा लगी थी। भगत जी, ऐसा कुछ सपने में मालूम हो रहा है। और वो सभी बहनें, 5-6 बहनें परमात्मा की नियम की बुकें पढ़ रही थी। तो दासी उधर खड़ी थी और उस समय एक बहन ने मुझे पूछा, परमात्मा के जो नियम है वो सब जोर जोर से पढ़ रही थी। तो वो नियम पूछ रही थी, तो मैं थोड़ी आगे गई और मैं भी बुक्स में देखने लगी, नियम पढ़ने लगी।
तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप बुक में आ गया। और ये सब नियम लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ परमात्मा की छवि थी और परमात्मा साक्षात बोल रहे थे कि बेटा, जहाँ ये ज्योतियाँ जलेगी उधर के भगत और भगतमती दिन में रति क्रिया नहीं करेंगे, वरना वो पाप के भागीदार होंगे और ये नियम सबको निभाने हैं। तो भगत जी, मुझे इस बात का कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपको कैसे बताऊं। फिर उसी सपने में, मतलब दूसरे दिन सुबह सपने में मैंने वो आश्रम का ताला खोला, पूरी सफाई की। फिर 2-3 महिला पढ़ी लिखी आई गेट से अंदर। वो बोली कि आपने एक अकेले कर रहे हो और ये 3-4 जो पुरानी बहनें हैं वो कहाँ गई। तो मैंने कहा, ये मेरे सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा के आश्रम में सेवा मिली है और मैं कर रही हूँ और मालिक की दया से मुझे सेवा मिली, मैं खुश हूँ। तो उसने कहा, आपने कब नाम लिया। तो हम सपने में भगत जी बोल रहे थे कि 5 साल हो गए हैं। तो उसने कहा, तभी इतनी अच्छी सोच मालिक की दया से है। और भगत जी, ये सपना खत्म हो गया, मगर ये परमात्मा के जो वचन परमात्मा साक्षात आके मुख से कह गए, वो बात अभी भी मेरे मन में खटक रही थी कि आपको कैसे कहूँ। और परमात्मा का इसके पीछे क्या संदेश है, मैं कुछ समझ नहीं पाई। मगर आज परमात्मा के दरबार के सामने मालिक को दंडवत करके कहा कि मालिक, ये बात मैं पवन भगत जी को बताऊं और इसका क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है। तो मुझे भगत जी आज ये मालूम हुआ कि मालिक ने मुझे सेवा दी है, सत्सेविका बनाई है। तो मालिक ने उसी सपने में सेविका का ही रोल दिया हुआ था। तो आज ये बात मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी लगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। भगत जी, आप इसमें कुछ निष्कर्ष ज़्यादा आगे निकाले, ऐसी ये दासी की अरदास है। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई बहन जी, जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आके सपन में आए, तो सपन में तो केवल परमेश्वर ही आ सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप काल भगवान नहीं बना सकता है, कदापि नहीं बना सकता है। तो परमेश्वर ही साक्षात आए और परमेश्वर ने आपको जो निर्देशित किया, वो हम सभी के लिए परमात्मा ने एक संदेश भेजा है कि सतगुरुदेव जी ने अपनी प्रेरणा से सत्सेवक भगत भाई बहनों को निमित्त बना के जो ज्योति हवन की हमारी सेवा लगाई है। जो भगत भाई बहन किसी भी विपरीत परिस्थिति के चलते अपने घर पे ज्योति हवन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने जो 1, 2 या 3 जगह जहां भी परमात्मा ज्योति हवन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो जिस जगह पे ज्योतियां जलेंगी उस जगह पे कितनी ज्यादा शुद्धता होनी चाहिए, कितनी ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, इसको लेके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आप जी को निमित्त बना के ये संदेशा भिजवाया है। और दास आप जी के इस सौपन के रहस्य को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दया है। तो बहन जी, इसके 2 कारण हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि दास अभी थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में है, क्योंकि दास को कुछ ही दिनों बाद में मकान चेंज करना पड़ेगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने दास के घर पे अभी भगत समाज की ज्योतियां नहीं जलवाई हैं। और दास के घर पे जिस दिन ज्योतियां जलनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन परमात्मा दया करेंगे 8-10 ज्योतियां यहाँ पे रेगुलर भगत समाज की जलेंगी। और परमेश्वर ने आपको जो संदेशा दिया कि बेटा, जहां पे ज्योतियां जलनी चाहिए वहां पे दिन में रति क्रिया नहीं होनी चाहिए, दिन में वहां पे संभोग क्रिया नहीं होनी चाहिए, यदि कोई भगत या भगतमती वो सेवा को कर रहे हैं तो देखिए बहन, आप जानती हैं दास के ऊपर तो परमात्मा की दया है। दास तो बिल्कुल ही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस रति क्रिया भोग विलास से दूर हो चुका है परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। हम तो सौपन में भी अब इसकी कोई सोच नहीं रखते हैं।
अब आने वाले समय में जिन जिन भक्तों के घर पे परमात्मा दया करने वाले हैं, तो हो सकता है उन आत्माओं को मैं पवनदास ये बात कहूं तो उनकी समझ में ना आए, क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन परमात्मा ने आपके माध्यम से जो संदेशा भिजवाया है, और जब आपके माध्यम से ये आवाज उन भगत भाई बहनों तक जाएगी जहां पे परमात्मा दया करने वाले हैं आने वाले समय में ज्योतियां जलवाने की, तो उन भक्तों को ये जरूर विश्वास होगा कि हाँ भाई, परमपिता परमेश्वर का ये आदेश है। एक बहन के माध्यम से परमात्मा ने हमें निर्देशित किया है, हमें आदेशित किया है कि यदि ज्योति जलाने की सेवा आपके घर पे वो परमपिता परमेश्वर अगर देता है आपको, तो ये आपका सौभाग्य है। लेकिन उसके लिए आपके घर में कितनी पवित्रता होनी चाहिए, सतगुरु के प्रति आपका कितना विश्वास होना चाहिए। तो इसमें दो बातें बहन जी। अभी देखिए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जिस एक भगत के घर पे भगत समाज की ज्योतियां जलना शुरू हो चुकी हैं, सबसे पहला तो ये कि दास ने अब उनको ये संदेशा तुरंत देना पड़ेगा कि भाई ये गुरु जी का आदेश है कि आपके घर पे जो ज्योतियां जल रही हैं, यदि आप भी इस रति क्रिया से यदि दूर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं तो आपने कम से कम जहां पे ज्योतियां जल रही हैं, जहां पे आप रहते हैं, कम से कम हमने अब दिन में ये गलती नहीं करनी है। हमने इस महागलती से हमने बचना है। ये परमेश्वर का आदेश है, ये परमेश्वर का हमारे लिए निर्देश है, ताकि भगत समाज को उनकी ज्योतियों का संपूर्ण लाभ मिले। दूसरा, इस सोपन का रहस्य ये है बहन जी कि परमात्मा कहीं न कहीं आपको भी अपने घर पे ज्योति हवन के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं। ये सेवा परमात्मा आप जी को भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही परमात्मा ने संदेशा दिलवाया है। कहीं न कहीं आपके भी ये भाव हैं अंदर ही अंदर कि मेरे को भी परमात्मा कोई सेवा दे ऐसी। तो परमात्मा जिन आत्माओं को संगत में लायक समझेगा उन्हीं को परमात्मा प्रेरित करेगा, उन्हीं को परमात्मा ये सेवा देगा। तो दास की तो आप जी से यही विनती है, क्योंकि ये तो आने वाले समय में जगह जगह होगा बहन, हर जगह होगा। तो आपको यदि परमात्मा अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं, और यदि आपकी जो स्थिति है, जो पारिवारिक आपकी जो स्थिति है, उसमें यदि सभी लोग नाम उपदेशी हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सभी लोग यदि सत्सेवक हैं, परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास है, और यदि आप परमेश्वर के इस आदेश को मान सकें कि भाई जहां ज्योतियां जलेंगी वहां पे दिन में भोग विलास नहीं होना चाहिए, दिन में वहां पे रति क्रिया नहीं होनी चाहिए, यदि आप इस आदेश को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो बहन जी ये सेवा परमेश्वर के आशीर्वाद से आप जी भी अपने घर पे शुरू कर सकती हैं। और दास आपको बता देगा आपने किस तरीके से ज्योतियां शुरू करनी है। और जो घी है, घी के लिए पैसा दास आपको भेजता रहेगा, उस हिसाब से आप जी घी खरीद के और परमेश्वर की ज्योति जो मालिक ने हम सबको निमित्त बनाया है, भगत समाज का कम से कम 50-60 हजार रुपया जो अकाउंट में आ चुका है ज्योति हवन का, तो आप अपने घर पे इस सेवा को शुरू कर सकती हैं। फिर जैसे ही मौका लगा वैसे ही दास भी जैसे ही मकान चेंज करके अच्छी जगह सेटल हो जाएगा, परमात्मा दास पे भी दया कर देंगे और दास के घर पे भी ये परमेश्वर की ज्योतियां शुरू हो जाएंगी। तो जब 4-5 जगह ज्योतियां शुरू होंगी तो बहुत जल्दी परमात्मा दया करेंगे भगत समाज पे, इस पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि होता क्या है बहन, ज्योति हवन जो है वो वातावरण की शुद्धि के लिए होता है। वातावरण शुद्ध होगा तो लोगों के विचार शुद्ध होंगे, लोगों का आचरण सुधरेगा, लोगों का परमात्मा के प्रति सोचने की जो शक्ति है, जो पावर है, जो आत्मिक पावर है, वो बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा जगह ये ज्योतियां शुरू हो उतना ही अच्छा है परमेश्वर की दया से। तो और भी यदि ऐसी कोई आत्मा हो परमपिता परमेश्वर की जो बिल्कुल दृढ़ हो, चाहे उसकी गर्दन कट जाए, लेकिन अब वो इस सत्य मार्ग से दूर नहीं हो सकती है, ऐसी यदि कोई आत्मा है तो परमात्मा उसको भी जरूर प्रेरणा करेगा और वो भी दास को फोन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जगह जगह ये ज्योतियां शुरू होंगी तो बहुत अच्छी बात है, दया परमेश्वर की। तो आप जी सबसे पहले अपना जो मत है वो आप दास को बता दीजिए। आप अपने परिवार में बैठ के एक बार, यदि आपके बच्चे बड़े हैं और यदि आपके पति हैं और उपदेशी हैं या नहीं हैं, जैसी भी आपकी परिवार की स्थिति है, आप जी बैठ के एक बार इस विषय पे गहन चर्चा कर लें अच्छे से, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है बहन जी। सारी सृष्टि का मालिक आपको चुन रहा है, वो चाहता है कि मेरी बेटी ये सेवा करे। तो आप बैठ के अपने परिवार में बाल बच्चे और पति के साथ में एक बार डिस्कस इन सभी विषय पे आप जी कर लें, खुल के उनसे बात करें जैसा आपने मुझे बताया। सभी यदि राजी हों इस परमेश्वर की सेवा को लेके तो आप मुझे बताएं, मुझे फोन करें, परमेश्वर दया करेंगे। दास आपको जो अकाउंट में पैसा आया हुआ है और दास आप मुझे जो भी खाता नंबर देंगी, परमात्मा उस खाते में आपके वहां पे पैसा ट्रांसफर करवा देंगे और आप जी उसका घी खरीद के और बाकी जिस भी चीज के लिए आपको पैसा चाहिएगा वो भी परमात्मा अवेलेबल करवा देंगे।
ज्योति के लिए जो पात्र लेके आने हैं, जो भी होगा खर्चा, सब कुछ परमात्मा यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे। और जितना जल्दी हो सके इस पूरे विश्व को सद्बुद्धि आए, इनके आचार विचार ठीक हों, परमेश्वर के प्रति इनकी सजगता बढ़े, इसके लिए आप भी अपने घर पे परमेश्वर की ज्योति हवन की जो प्रक्रिया आप उसको शुरू करें, जो भगत समाज ने पैसे भेज रखे हैं। तो दास तो समझता है कि परमेश्वर के इस सौपन का यही एक संकेत हो सकता है, बाकी जैसी परमेश्वर की मर्जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पवन भगत जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो परमात्मा ने इस तुच्छ बुद्धि जीव दासी को सपने में आके कही है। भगत जी, जब आपका लाइव वीडियो आया था ये ज्योति जलाने का, जिसमें आपने कहा था, वो वीडियो शायद 15 दिन पहले आया था संडे को लाइव, कि जो ज्योत नहीं प्रगटा रहे उसके लिए आप घर पे ज्योत प्रगटाएंगे। तो वो वीडियो देखा, तब ये दासी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी, मालिक हम तुच्छ बुद्धि जीव पर ऐसी कब दया करेंगे। बस ऐसे सोचते सोचते रात को हम सो गए और सुबह को शायद ये सपना आया। भगत जी, एक छोटा सा नहीं मगर एकदम बड़ा सा वो कमरा था, उसमें 7-8 औरतें ही थी और ये तुच्छ बुद्धि जीव, मगर मेरी वहाँ सेवा लगी थी। भगत जी, ऐसा कुछ सपने में मालूम हो रहा है। और वो सभी बहनें, 5-6 बहनें परमात्मा की नियम की बुकें पढ़ रही थी। तो दासी उधर खड़ी थी और उस समय एक बहन ने मुझे पूछा, परमात्मा के जो नियम है वो सब जोर जोर से पढ़ रही थी। तो वो नियम पूछ रही थी, तो मैं थोड़ी आगे गई और मैं भी बुक्स में देखने लगी, नियम पढ़ने लगी। तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप बुक में आ गया और ये सब नियम लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ परमात्मा की छवि थी और परमात्मा साक्षात बोल रहे थे कि बेटा, जहाँ ये ज्योतियाँ जलेगी उधर के भगत और भगतमती दिन में रति क्रिया नहीं करेंगे, वरना वो पाप के भागीदार होंगे और ये नियम सबको निभाने हैं। तो भगत जी, मुझे इस बात का कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपको कैसे बताऊं। फिर उसी सपने में, मतलब दूसरे दिन सुबह सपने में मैंने वो आश्रम का ताला खोला, पूरी सफाई की। फिर 2-3 महिला पढ़ी लिखी आई गेट से अंदर। वो बोली कि आपने एक अकेले कर रहे हो और ये 3-4 जो पुरानी बहनें हैं वो कहाँ गई। तो मैंने कहा, ये मेरे सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा के आश्रम में सेवा मिली है और मैं कर रही हूँ और मालिक की दया से मुझे सेवा मिली, मैं खुश हूँ। तो उसने कहा, आपने कब नाम लिया। तो हम सपने में भगत जी बोल रहे थे कि 5 साल हो गए हैं। तो उसने कहा, तभी इतनी अच्छी सोच मालिक की दया से है। और भगत जी, ये सपना ख़त्म हो गया, मगर ये परमात्मा के जो वचन परमात्मा साक्षात आके मुख से कह गए, वो बात अभी भी मेरे मन में खटक रही थी कि आपको कैसे कहूँ और परमात्मा का इसके पीछे क्या संदेश है, मैं कुछ समझ नहीं पाई। मगर आज परमात्मा के दरबार के सामने मालिक को दंडवत करके कहा कि मालिक, ये बात मैं पवन भगत जी को बताऊं
और इसका क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है, तो मुझे भगत जी आज ये मालूम हुआ कि मालिक ने मुझे सेवा दी है, सत्सेविका बनाई है, तो मालिक ने उसी सपने में सेविका का ही रोल दिया हुआ था। तो आज ये बात मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी लगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। भगत जी, आप इसमें कुछ निष्कर्ष ज़्यादा आगे निकाले, ऐसी ये दासी की अरदास है। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई बहन जी, जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आके सपन में आए, तो सपन में तो केवल परमेश्वर ही आ सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप काल भगवान नहीं बना सकता है, कदापि नहीं बना सकता है। तो परमेश्वर ही साक्षात आए और परमेश्वर ने आपको जो निर्देशित किया वो हम सभी के लिए परमात्मा ने एक संदेश भेजा है कि सतगुरुदेव जी ने अपनी प्रेरणा से सत्सेवक भगत भाई बहनों को निमित्त बना के जो ज्योति हवन की हमारी सेवा लगाई है। जो भगत भाई बहन किसी भी विपरीत परिस्थिति के चलते अपने घर पे ज्योति हवन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने जो 1, 2 या 3 जगह जहां भी परमात्मा ज्योति हवन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो जिस जगह पे ज्योतियां जलेंगी उस जगह पे कितनी ज्यादा शुद्धता होनी चाहिए, कितनी ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, इसको लेके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आप जी को निमित्त बना के ये संदेशा भिजवाया है। और दास आप जी के इस सौपन के रहस्य को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की दया है। तो बहन जी, इसके 2 कारण हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि दास अभी थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में है, क्योंकि दास को कुछ ही दिनों बाद में मकान चेंज करना पड़ेगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने दास के घर पे अभी भगत समाज की ज्योतियां नहीं जलवाई हैं। और दास के घर पे जिस दिन ज्योतियां जलनी शुरू हो जाएंगी उस दिन परमात्मा दया करेंगे 8-10 ज्योतियां यहाँ पे रेगुलर भगत समाज की जलेंगी। और परमेश्वर ने आपको जो संदेशा दिया कि बेटा जहां पे ज्योतियां जलनी चाहिए वहां पे दिन में रति क्रिया नहीं होनी चाहिए, दिन में वहां पे संभोग क्रिया नहीं होनी चाहिए, यदि कोई भगत या भगतमती वो सेवा को कर रहे हैं तो देखिए बहन, आप जानती हैं दास के ऊपर तो परमात्मा की दया है। दास तो बिल्कुल ही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस रति क्रिया भोग विलास से दूर हो चुका है परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। हम तो सौपन में भी अब इसकी कोई सोच नहीं रखते हैं। अब आने वाले समय में जिन जिन भक्तों के घर पे परमात्मा दया करने वाले हैं, तो हो सकता है उन आत्माओं को मैं पवनदास ये बात कहूं तो उनकी समझ में ना आए, क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन परमात्मा ने आपके माध्यम से जो संदेशा भिजवाया है, और जब आपके माध्यम से ये आवाज उन भगत भाई बहनों तक जाएगी जहां पे परमात्मा दया करने वाले हैं आने वाले समय में ज्योतियां जलवाने की, तो उन भक्तों को ये जरूर विश्वास होगा कि हाँ भाई, परमपिता परमेश्वर का ये आदेश है। एक बहन के माध्यम से परमात्मा ने हमें निर्देशित किया है, हमें आदेशित किया है कि यदि ज्योति जलाने की सेवा आपके घर पे वो परमपिता परमेश्वर अगर देता है आपको, तो ये आपका सौभाग्य है। लेकिन उसके लिए आपके घर में कितनी पवित्रता होनी चाहिए, सतगुरु के प्रति आपका कितना विश्वास होना चाहिए। तो इसमें 2 बातें बहन जी। अभी देखिए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जिस एक भगत के घर पे भगत समाज की ज्योतियां जलना शुरू हो चुकी हैं, सबसे पहला तो ये कि